हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन में जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। मैंने आपको पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड का पूरा प्रोसीजर बता दिया है। चलिए आज क्वेश्चंस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह x + y = 14 x - y = 4। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 14। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज x - y = 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने सीखा था एक इक्वेशन सेलेक्ट करना है और उस इक्वेशन को सेलेक्ट करने के बाद से वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट इक्वेशन 2। तो यहाँ से x - y = 4 है। अब यहाँ से आप चाहें तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं y के फॉर्म में, y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं x के फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे आसान है कि x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं y के फॉर्म में, तो y ट्रांसपोज हो जाएगा 4 + y। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, जो नॉट सेलेक्टेड इक्वेशन है मतलब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट x = 4 + y इन इक्वेशन 1। तो वहाँ से क्या स्टेटमेंट मिल जाएगी, तो x की जगह पे रखेंगे 4 + y और प्लस y पहले से है = 14। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद से क्या मिल जाएगा, 4 + y + y 2y = 14। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2y = 14 - 4 और 2y = 10। फर्दर y = 10/2 मतलब y की वैल्यू 5। अब जब y की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, वहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देयरफॉर x = 4 + y की वैल्यू 5 है, तो 5 यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, x y या फिर ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, पहले 9 और फिर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन है s - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6। इन दोनों को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए पहला इक्वेशन लिखते हैं, s - t = 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन है s/3 + t/2 = 6। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से आसान इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन नंबर 1 है, तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट इक्वेशन 1 s - t = 3। अब यहाँ से आपकी मर्जी, s की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं t के फॉर्म में या फिर t की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं s के फॉर्म में, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे s की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ t के फॉर्म में, तो s = कितना हो जाएगा, 3 + t हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, पुट दिस इन इक्वेशन 2, जो नॉट सेलेक्टेड इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद से क्या स्टेटमेंट मिलेगा, तो s की जगह पे हमको लिखना है 3 + 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन है हमारा। इस इक्वेशन में s की जगह पे 3 + t रखना है। तो 3 + t/3 + t/2 = 6। ये रहा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 6 और उसके बाद से 3 × 2 = 6 और 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 3 + t में कर देंगे। फिर प्लस 2 × 3 = 6 यानी कि 3 और 3 t = 6।
यहाँ से थोड़ा कैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है और प्लस 2t प्लस 3t क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 हो जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t और ये 6 क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा राइट हैंड साइड में तो 36 माइनस 6 हो जाएगा। 5t इक्वल्स टू 30 और यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी 30/5 मतलब 6। तो ये t की वैल्यू मिल गई। अब आपको s की वैल्यू निकालनी है तो आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए t की वैल्यू को, तो वहाँ से आपको s की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पुट कर देते हैं। s इक्वल्स टू 3 प्लस t कितना है 3 प्लस t 6 यानी कि s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो ये रहा s की वैल्यू। यहाँ से जो हमारा आंसर मिल जाएगा वो s की वैल्यू मिल जाएगी 9 और t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो इसमें सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया जाता है और इसको सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर ले रहे हैं। अब किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है तो मैं आसान इक्वेशन को देखता हूँ कौन सा आसान इक्वेशन है। तो पहला इक्वेशन आसान है उसको सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलिए इसमें y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रांसपोज करना होगा y को राइट हैंड साइड में और 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ओके, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल्स टू 3x माइनस 3, ये वैल्यू मिल गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, जो नॉट सेलेक्टेड इक्वेशन है तो वहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये हमारा इक्वेशन 2 है, इसमें y की वैल्यू रखनी है तो यानी कि 9x को टच भी नहीं करना है, -3 y की जगह पे रखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 9x माइनस 3 3 9x फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इक्वल्स टू 9। यहाँ से 9x से 9x कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा 9 इक्वल्स टू 9। अब ये कैसे सिचुएशन आ गई, यहाँ तो वेरिएबल ही गायब हो गया। तो आपको करना क्या है, जब भी वेरिएबल गायब हो जाता है और उस कंडीशन में हमको कैलकुलेशन करने के बाद से एक ट्रू स्टेटमेंट मिलता है। 9 इक्वल्स टू 9 क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो जब ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा तो उस कंडीशन में हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो कॉन्सिडेंट लाइन का पेयर होता है, मतलब दोनों इक्वेशन डिपेंडेंट पेयर होते हैं। और ट्रू स्टेटमेंट मिलने के बाद से कि इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आए कि वेरिएबल कैंसिल हो जाए और हमको एक ट्रू स्टेटमेंट मिलता है, तो जब ट्रू स्टेटमेंट मिलता है तो जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं वो कॉन्सिडेंट लाइन होते हैं। और कॉन्सिडेंट लाइन जब भी होते हैं उनका ग्राफ क्या बनता है, उनका ग्राफ हमारा कॉन्साइड ग्राफ बनता है। मतलब दोनों के लाइंस क्या होते हैं, एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करते हैं और उस कंडीशन में कितने सॉल्यूशंस मिलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इस वजह से हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, बस बोल देंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इस क्वेश्चन के। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर वेरिएबल कैंसिल आउट होते हैं और एक ट्रू स्टेटमेंट मिलता है उस कंडीशन में क्या होगा, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कॉन्साइड करेगा। और कॉन्साइड करने के केस में आपको पता है कि कितने पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब ये क्वेश्चन डेसिमल के फॉर्म में है और आपको दिख रहा होगा कि डेसिमल के बाद से बस एक एक डिजिट है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। बट इस इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस इक्वेशन में भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ हैंड साइड में। तो इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 2.23। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ऑलराइट,
अब फर्स्ट इक्वेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सेकंड इक्वेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को सेलेक्ट कीजिए, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद से नॉट सेलेक्टेड इक्वेशन में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। वापस से इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। सेलेक्ट इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस 3y, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये रहा हमारा x की वैल्यू, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, और इस वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 x की जगह पे 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये पुट कर दिया गया है, प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ से आप देखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, 2 13 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 23 माइनस 26 इक्वल्स टू माइनस 6y प्लस 5y माइनस y होगा, माइनस y इक्वल्स टू 23 माइनस 26 माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 3। ये हमारा y आ गया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए पुट करते हैं। तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 3 3 या 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 आएगा, 4 अपॉन 2 कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ जाएगा x की वैल्यू। इस तरह से हमको क्या आंसर मिला, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू 3 मिल गई। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करना है तो चलिए करते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 2 को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ √3x इक्वल टू √8y हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद से तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगा √8 अपॉन √3y। ये हमारे x की वैल्यू हो गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो कितना आएगा x की जगह पे, तो √2x की जगह पे हमको ये वैल्यू रखनी है, यानी कि √8 अपॉन √3 और साथ में y प्लस √3y इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब √2 और √8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा √16 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 4y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको ये लाइन मिलेगा 4y प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3y अपॉन √3 इक्वल टू 0। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू 0 खत्म हो जाएगा। 4y प्लस 3y कितना होता है 7y इक्वल टू 0 इंटू √3। तो यहाँ से 7y इक्वल टू 0 हो जाएगा और y की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऑलराइट, इस y की वैल्यू 0 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और वो कितना मिलेगा √8 अपॉन √3 इंटू 0, मतलब x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो आपके पास सॉल्यूशन कितना आ गया, x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 2 और 3 का, तो वो 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 यानी कि 3 3 जा 9x माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और उस 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आ जाएगा 10y
इक्वल्स टू -2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 2 जा 12 -12। ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से भी एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब इस 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर में आएगा 3। उस 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 3y इक्वल्स टू 13/6। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 इंटू 6/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया और ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे तो कौन से इक्वेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहाँ से 9x इक्वल्स टू 10y माइनस 12 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10y माइनस 12/9। इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे यहाँ है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। 2x की जगह पे रखेंगे 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 2 10 जा 20y माइनस 12 2 जा 24/9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यहाँ पे 1 कर लेते हैं, फिर एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 1 जा 9, यहाँ पे सेम चीज़ आ जाएगा 20y माइनस 24 प्लस यहाँ पे इस 9 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में 9 आएगा। उस 9 का 3y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा कितना होगा, 9 3 जा 27y। तो यहाँ पे 27y लिख देंगे इक्वल्स टू 13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20y प्लस 27y कितना होगा, 47y माइनस 24 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 जा 117। अब थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है जो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24। सिंप्लीफाई करते हैं तो 47y इक्वल्स टू 7 प्लस 4 11, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4 और 1। y की वैल्यू हो जाएगी 141/47। 47 1 जा 41, 7 3 जा 141, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू मिल गई है तो उसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। y की वैल्यू 3 आ चुकी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 10 इंटू 3 माइनस 12/9, 10 3 जा 30 माइनस 12/9। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 12 18/9। तो x की वैल्यू हो जाएगी 18/9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।